दोस्तों आपने देखा होगा भारत की शहजादी को दुबई में फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है। वो सजा जो क्राइम उसने किया ही नहीं, वही सीमा हैदर इनलीगल तरीके से हमारे भारत में आके एंट्री कर जाती है और वो बेल पर छूट भी जाती है और बड़े आराम से राजा महाराजाओं की जिंदगी जीती है। एक घर में उसे महारानी बनाकर रख दिया जाता है, पूरे देश को, पूरे भारत को आंखें दिखाती है, सबको धमकियां देती है, सबको टारगेट करती है और किसी भी तरीके से वो हार नहीं मानती है। क्या अंतर है भारत और विदेश के कानून में? क्या इतना स्लो चलता है भारत का कानून? भारत का कानून एक तरीके से स्लो इसलिए भी चलता है क्योंकि किसी निर्दोष को सजा ना हो। यहाँ पे शहजादी बचपन से ही एक शिकार हो जाती है। बचपन में उसके साथ एक हादसा होता है, गरम कोई चीज़ उसके शरीर पे पड़ जाती है, उसका बॉडी का हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिस कारण फेसबुक के माध्यम से उसके एक लड़के से दोस्ती होती है। उसके जलने के कारण उसकी शादी नहीं हो पाना भी बहुत बड़ा कारण है। उस लड़के से उसकी दोस्ती होती है। लड़का कहता है कि मैं तुम्हें दुबई भेज दूंगा जहाँ से तुम अच्छी खासी एक जॉब करोगी, अपना ट्रीटमेंट कर पाओगी और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर दूंगा। और मानव तस्करी का ये बहुत बड़ा जाल लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ता जा रहा है, जो विदेश भेजने के नाम से लोगों से मानव तस्करी की तरफ वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है और उनसे वो काम लिया जाता है जो उनकी कमाई से भी 10 गुना ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे भेज दिया जाता है शहजादी को, जहाँ उस लड़के की फूफी होती है, वो एक टीचर होती है और प्रेग्नेंट होती है। उसका प्रेगनेंसी का समय नज़दीक आता है, वहाँ पे उससे जानवरों की तरह काम कराया जाता है घर में। जब उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, वो बेबी को जन्म दे देती है, तो उस बच्चे को कुछ दिनों बाद एक टीका लगता है। उस टीके से इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। 55 दिन तक उस चीज़ को कोई कुछ नहीं कहता है, जबकि उसके बाद शहजादी के उस पर जुल्म ढाना शुरू हो जाता है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है मैंने नहीं किया, लेकिन पूरा का पूरा इल्ज़ाम उसके सर पे डाल दिया जाता है। और उसका कहना यह भी था कि उस बच्चे का पोस्टमार्टम करा लीजिए, लेकिन उसके माँ का ये कहना होता है कि हम बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। 55 दिन बाद शहजादी को FIR कराया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसको फांसी की सज़ा पहले ही घोषित कर दी गई थी, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रीय अवकाश हो जाता है। किसी राजकीय परिवार में मौत हो जाने के कारण शहजादी की फांसी पीछे को दे दी जाती है। अब 20 सितंबर के बाद कभी भी शहजादी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जा सकता है। तो वो एक ऐसे झांसे में आई जिसके कारण आज उसकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। उसका परिवार दुनिया भर में घूम रहा है, जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनसे गुहार लगा रहा है, जितने भी राजनेता उनसे गुहार लगा रहे हैं शहजादी के लिए, क्योंकि वहाँ पे शहजादी का कोई वकील नहीं मिल पा रहा। वो एक गरीब परिवार से है, उसका केस लड़ने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। अब कभी भी खबर आ सकती कि शहजादी को फांसी दे दी गई है। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगी, वहीं पे एक सीमा हैदर इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कर जाती है यहाँ पे, और कानून को छोड़िए, यहाँ पे पब्लिक उसके कवच बन के बैठ जाती है। पब्लिक कहती है कि सीमा नहीं जाएगी, वो हमारी भाभी है, वो देश में आ गई, उसको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मतलब देखिए ना, कितना लोग अपनी मानसिकता को डुबो चुके हैं यहाँ पे। लोग अपने कोर्ट कचहरी कानून से भी बढ़कर हो गए हैं, अपने संविधान से भी बढ़कर हो गए हैं। लोगों का कहना है जो भी सीमा हैदर के खिलाफ जाएगा उसको हम पनिशमेंट देंगे। यहाँ पे एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सीमा हैदर ने वो क्राइम किया है जो एक उग्रवादी आतंकवादी करते हैं। देश में इलीगल एंट्री करी है, जो सबसे बड़ा कारण है, लेकिन उसके बावजूद भारत के वो बड़े बड़े लोग जो अपने आप को सक्षम कहते हैं, वो इसके सर पर अपना हाथ रखे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ जी, ये सीमा हैदर ने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि मेरे ऊपर मोदी जी, योगी जी का हाथ है। मतलब ये महिला हमारे देश में बैठकर हमारे देश के प्रधानमंत्री तक को टारगेट कर देती है कि मेरे सर पर योगी जी और मोदी जी का हाथ है। हमारे देश के मुख्यमंत्री को टारगेट कर देती कि भाई मैं उनकी वजह से भारत में रह रही हूँ। आज इस वजह से हमारे देश में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका कारण सीमा हैदर है। इसने भारत के एक एक व्यक्ति को लड़वाने पे मजबूर कर दिया। और कई लोगों का यह कहना है
कि ये सीमा हैदर जो भारत आई है ये लड़वाने के लिए आई है, ये मजहब और हिंदू मुस्लिम ये सब करवाने आई है, ये भारत में फसाद पैदा करने आई है। कहीं ना बहुत हद तक ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब से ये आई है इसने जो जो कार्ड यहाँ पे खेले हैं उसके कारण यहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा हुए। हमारे देश को ये टुकड़े टुकड़ों में बांट देना चाहती है, चाहती है पब्लिक आपस में लड़ मरे और यहाँ पे इतनी अशांति फैल जाए कि कोई चैन की सांस भी न ले सके। ये कई हद तक हुआ भी है, ये जो चाहती है वो यहाँ पे हुआ है। सीमा हैदर के मंसूबे आज तक किसी को पता नहीं है। एटीएस ने जांच करी, लोग कहते हैं कि क्यों नहीं इसको जेल में डाला गया, क्यों नहीं इसको पकड़ा गया, क्योंकि जब इसकी जांच हुई उसमें इसने एक रीजन बताया कि मैं प्यार में यहाँ आई हूँ, और वो अभी तक इसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला एटीएस को जो इसे अपराधी साबित करे, मतलब जो इसे साबित करे किसी मिशन के तहत आई है, और इसलिए इसको क्लीन चिट मिली है। क्लीन चिट तो नहीं मिली है, मतलब ये बेल पर छूटी हुई है, और इसके 4 बच्चों की वजह से ये आज शिकंजे में आई हुई है और फंसी हुई है, क्योंकि जब तक बच्चे हैं तब तक ये सुरक्षित है। गुलाम हैदर भारत आ रहा है, गुलाम हैदर के वीजे की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। गुलाम हैदर के वीजे को लेकर कई लोगों ने यहाँ पे सवाल किए हैं, तो गुलाम हैदर की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। 100% गुलाम हैदर को वीज़ा मिल जाएगा, हाथ में नहीं आया लेकिन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुलाम हैदर की वीज़े की प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं रखी गई हैं, तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता है। यहाँ पे बता दूँ, शहजादी जो भारत की, इसको दुबई में फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। वो कोई इनलीगल नहीं गई, एक जॉब करने के लिए गई थी, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने गई थी, अपने जीवन के सुनहरे सपनों को सच करने गई थी। उसने कोई क्राइम नहीं किया था, ज़बरदस्ती उससे बयान लिया गया, वीडियो बनवाया गया कि ये मैंने किया, अगर ऐसा नहीं करती है तो उसे भारत दोबारा नहीं भेजा जाएगा। तो एक वीडियो के आधार पर उसको फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई। एक छोटा बच्चा जिसे टीका लगता है उसकी मौत हो जाती है, इतनी गलती के लिए उसे फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई, जबकि ये साबित भी नहीं हुआ है कि यह काम उसी ने किया। वही सीमा हैदर इलीगल एंट्री करके भारत में इतने दंगे फसाद करवा चुकी है, इतनों को लड़वा चुकी है, इतने तमाशे करवा चुकी है। मामला कोर्ट में चल रहा है, हम जानते हैं जब मामला कोर्ट में चलता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर पाती। मैं यहाँ पे सरकार पे सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, क्यों नहीं इस औरत को जेल में डाला गया, क्यों नहीं इसको, चलिए जेल भी छोड़िए, अगर ये छूटी थी बेल पे, उसी व्यक्ति के घर में इसको कैसे रखा गया भाई, जिस व्यक्ति ने इसकी बेल कराई है और जिसके प्यार में इसने कहा मैं प्यार में आई हूँ, तो इसने बेल के जो रूल तोड़े हैं कि ये प्यार में अगर आई है तो फिर इसने उस बेल के उसमें क्यों लिखा है कि ये गुलाम हैदर की पत्नी है, इसका जो वीज़ा है वो गुलाम हैदर की पत्नी के नाम से है। चलिए प्यार में आई है तो तब की बात अलग थी, लेकिन बाद में इसने क्यों कहा कि ये सचिन से शादी कर चुकी है, जबकि कानूनी तौर पे हर जगह गलत पाई गई, कानूनी तौर पे कहीं पे भी सही नहीं पाई गई है। सीमा हैदर की मेंटलिटी को देखते हुए लगता है ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा नहीं इसका वीडियो, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि यह कह रही है कि अगर मुझे कुछ हो गया उसका जिम्मेदार मोबिन मलिक सर और गुलाम हैदर रहेंगे। गुलाम हैदर तो यहाँ है नहीं, क्योंकि गुलाम हैदर तो पाकिस्तान में है। और रही बात मोबिन मलिक सर की, मोबिन मलिक जो गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं उनके ऊपर ये ब्लेम डाल रही है, तो हम कहते हैं इसकी जिम्मेदार सीमा हैदर खुद है, क्योंकि इसने जो कारनामे किए हैं भारत में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट और भारत में बैठकर भारत के हिंदू मुस्लिमों को लड़वाने की कोशिश, तमाम जो ये कर चुकी है महिला, इसकी जिम्मेदार सीमा हैदर खुद है। और इससे मिले हुए वो लोग, ये कहती है मेरे सर में बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है, मतलब भारत सरकार को ये टारगेट करना चाहती है कि मोदी जी योगी जी का इसके सर पे हाथ है। ये मोदी जी योगी जी का जन्मदिन भी मनाती है, उनको राखी भी भेजती है। इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं राखी भेजती हूँ, मैं जन्मदिन मनाती हूँ, तो मैं सर्वे सर्वा हूँ, मोदी जी मुझे संरक्षण दिए हुए हैं। इसने कई वीडियो में कहा है कि मोदी जी के राज में मैं सेफ हूँ। तो साफ शब्दों में इसका कहना है कि मोदी जी योगी जी घुसपैठियों को शरण देते हैं, जबकि हम अपने देश के संविधान को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी भी घुसपैठियों को देश में शरण दिया नहीं जाता। जिसने गलती से या किसी भी कारण से
इनलीगल एंट्री कर दिया है उसको एक न एक दिन डिपोर्ट होना ही है। ये बात सीमा हैदर को भी पता होगी कि जो इनलीगल एंट्री किया है तो उसको डिपोर्ट होना 100% होना ही होना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आप शहजादी के लिए क्या कहेंगे मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे देश की एक बेटी दुबई में फंसी हुई है और उसको फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। उसके घर वाले आज हर जगह गुहार लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जहाँ जहाँ तक वो कर सकते हैं वहाँ तक वो गुहार लगा रहे हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवक को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।